हज़रत मौलाना कैसर आज़मी साहब क़िबला, सदर इजलास हज़रत मौलाना आरिफ साहब क़िबला, आली जनाब हज़रत मौलाना काशिफ साहब क़िबला, हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब क़िबला, दीगर तमाम असातिज़े जामिया अरबिया फैज़ुल उलूम, मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा तमाम जलीलुल क़द्र उलमाए किराम, शुअराए ज़वील एहतराम, दस्तारबंदी के इस बाबरकत इजलास में तशरीफ़ लाने वाले मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों, अपने घरों से समाअत करने वाली हमारी इस्लामी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हज़रात, कुछ सुनने और सुनाने से पहले अपने आका व मौला सारी कायनात के मावा व मलजा सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अफ़ज़लुल मुरसलीन सय्यदुल अंबिया सय्यदना हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकसपनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनुल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुरूर इल्म है कैफे शराब से बेहतर, सुरूर इल्म है कैफे शराब से बेहतर, कोई रफीक नहीं है किताब से वाह बेहतर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुरूर इल्म है कैफे शराब से बेहतर, कोई रफीक नहीं है किताब से बेहतर। बर्क़ तक आब तक हवा तक है, बर्क़ तक आप तक हवा तक है, बर्क़ तक आब तक हवा तक है, इल्म की दस्तरस खुदा तक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी वक़ार, आज का ये बाबरकत दिन, आज की ये मुबारक शब बिलउमूम तमाम मुसलमानों के लिए और बिलखुसूस मुसलमानाने मोहम्मदाबाद के लिए बहुत ही खुश नसीब मसर्रत बख्श शब है कि आज आपका महबूब इदारा फैज़ुल उलूम उम्मते मुस्लिमा को आपकी सरजमीन से दर्जनों उलमा, हुफ़्फ़ाज़ और क़ुर्रा की शक्ल में इस्लामी सिपाही आपके हवाले कर रहा है। बेशक बेशक। फैज़ुल उलूम से फारिग होने वाले ये उलमा, ये हुफ़्फ़ाज़, जिन्होंने अपने मुशफ़िक़ असातिज़ा से इल्मे दीन की जो विरासत हासिल की है, इस्लामी तहज़ीब, इस्लामी तशख़्ख़ुस
दीनी सकाफत का की जो मीरास इन्होंने अपने मादर इल्मी से हासिल की है, उसे दुनिया भर में आम करने के लिए, फैलाने के लिए, इस्लामी तशख़्ख़ुस और दीनी तालीम को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये मदारिस ही हैं, ये मदारिस से फारिग होने वाले उलमा ही हैं जिन्होंने आज तक हिंदुस्तान में इस्लामी तशख़्ख़ुस को जिंदा कर रखा है, इस्लाम को जिंदा कर रखा है, दीन को जिंदा कर रखा है। ये जो मदारिस का निज़ाम तालीम है, ये निज़ाम तालीम इसी मकसद से बनाया गया है ताकि यहाँ से फारिग होने वाले अहले इल्म पूरी दुनिया में इस्लामी वरसा को इंसानों तक पहुँचाते रहें, इस्लाम को जिंदा रखें। हिंदुस्तान की आज़ादी से कब्ल अंग्रेजों की हुकूमत थी, हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी उन्होंने। वो इस्लामी तशख़्ख़ुस को मिटाना चाहते थे, वो इस्लाम को हिंदुस्तान की सरजमीन से उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जब देखा कि हिंदुस्तान की सरजमीन में बादशाहों के ज़ेरे निगरानी जो मदारिस चल रहे हैं, उनका जो निज़ाम तालीम है वो इस्लाम की बका का ज़ामिन है, तो उन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए एक नया निज़ाम तालीम तैयार किया और उसे हिंदुस्तान की सरजमीन में नाफिज किया, नाफिज करने की कोशिश की। सन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकालो ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा निज़ाम तालीम लाने वाला हूँ, हिंदुस्तान में ऐसा निज़ाम तालीम नाफिज करने वाला हूँ कि जिस निज़ाम तालीम की वजह से 50 बरस भी हिंदुस्तान में नहीं गुजरेंगे कि हिंदुस्तान की सरजमीन में इस्लाम का मानने वाला, इस्लाम को जानने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकालो ने यह बात कही थी। 1857 ईस्वी में जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत बरपा हुई तो इस इनकलाब के जो कायद थे, रहनुमा थे, जो पेश थे, वो मुसलमान थे। इसलिए 1857 के बाद खास तौर से जिन लोगों को टारगेट किया गया था, निशाना बनाया गया था, वो उलमा थे, वो मदारिस थे। तारीख पढ़ें, तारीख बताती है कि सिर्फ दिल्ली के अंदर सैकड़ों मदारिस नीस्तो नाबूद कर दिए गए थे, सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए थे, उलमा को फांसियां दे दी गई थी। इस्लामी हुकूमत तो बाकी नहीं थी कि हुक्मरानों के ताउन से ये मदरसे चल सकें, तो हिंदुस्तान के उलमा ने इन मदारिस को बाकी रखने के लिए आवाम के सामने अपनी झोलियां फैला दी थी और चंदे से मदारिस चलाने शुरू किए थे। और उन मदारिस में दीनी तालीम, सिर्फ दीनी तालीम को जिंदा रखने का अज़्म किया था और दीनी तालीम का निज़ाम नाफिज किया था। खुदा की कसम, पूरे हिंदुस्तान में मदारिस का एक जाल इन उलमा ने अवाम मुस्लिमीन के चंदे से फैला दिया था। अंग्रेजों ने तो ये सोचा था कि हम इस्लामी सकाफत को बिटा देंगे,
इस्लामी तशख़्ख़ुस को ख़त्म कर देंगे, सक़ाफ़त और तहज़ीब को मिटा देंगे, लेकिन इन मदारिस में पढ़ने वाले बोरिया और चटाई पर बैठ करके इल्म हासिल करने वालों ने मदारिस से फारिग हो करके सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में फैल करके इस्लामी तशख़्ख़ुस को बचाया है, इस्लामी शियार को जिंदा रखा है, दीनी तालीम की तरवीज व इशाअत की है, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं पूरी दुनिया में, चाहे वो अफ्रीका का कोई गरीब से गरीब मुल्क हो, चाहे दुनिया का अमीर तरीन मुल्क अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे बरतानिया हो, यहाँ मदारिस के यही फारिग होने वाले उलमा दुनिया भर में पहुंच करके इन्होंने इस्लामी तशख़्ख़ुस को बचाया है, उसकी हिफाजत की है, दीन की तालीम और तरवीज की इशाअत की है, और पूरी दुनिया में नारे गूंज रहे हैं, अजानें गूंज रही हैं। ये किरदार है मदारिस का, ये किरदार है यहाँ पढ़ाने वाले पढ़ने वाले उलमा का। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी वक़ार, इसलिए इन मदारिस को जिंदा रखने की जरूरत है, इनका ताउन करने की जरूरत है, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जरूरत है, और अपनी तारीख को जिंदा रखने की जरूरत है। आज जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि मुसलमान अपनी इस्लामी तारीख से आगाह, मुसलमानों को तारीख से रूशनास कराया जाए। आज दुनिया अपनी तारीख को दोहरा रही है, अपनी तारीख पढ़ रही है, न जाने कैसी कैसी चीजें उठा करके लाई जा रही हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, हमारी कौम जिंदा रहे, हमारे उलमा जिंदा रहें, हमारे मदारिस जिंदा रहें, तो हमें अपनी तारीख पे तवज्जो देनी होगी, मदारिस का किरदार पढ़ना होगा, उलमा का किरदार पढ़ना होगा, हमें तारीख लिखनी होगी, हमें दुनिया की सच्चाई बयान करनी होगी, तब हमें सुरखरुई मिलेगी। हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ अपनी तारीख से किस कदर वाबस्ता रहा करते थे, तारीख पे कितनी तवज्जो दिया करते थे। अगर इसे देखना है तो आओ अपने वक्त के अजीम मुअर्रिख हजरत हाफिज इब्ने असाकिर को जानते हैं, पहचानते हैं। वो अपनी तारीख जिंदा रखना चाहते थे, इसलिए रब्बे कायनात ने उनके लिए इल्म के रास्ते खोल दिए थे, और इल्म का दरवाजा जहां बंद होने वाला था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी सच्ची तलब देख करके उनके लिए इल्म के दरवाजे खोले थे। हजरत हाफिज इब्ने असाकिर का नाम याद रखें। हजरत इमाम फरावी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के, इमाम फरावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्द हैं। इमाम फरावी अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। हजरत हाफिज इब्ने असाकिर के बारे में आता है कि जब ये इल्मे हदीस सीखने के लिए इमाम फरावी की बारगाह में हाजिर होते हैं, तो इमाम हाफिज इब्ने असाकिर के अंदर इल्मे दीन सीखने का बहुत ज्यादा शौक था। इसकी वजह से वो अपने असातिज़ा से ज्यादा इल्म हासिल करना चाहते थे, कम से कम वक्त। उस्ताद जितना वक्त दे वो वक्त उनके लिए कम पड़ जाया करता था। खुद इमाम फरावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान करते हैं कि जब इब्ने असाकिर मुल्क शाम से मेरे पास इल्मे हदीस पढ़ने के लिए आया, तो 3 दिन में फरावी ने मुझसे इतना ज्यादा इल्म सीखा,
मेरा इतना ज्यादा वक्त लिया, मुझसे इतनी ज्यादा पढ़ाई की कि मैं खुद घबरा जाता हूँ, उकता जाता हूँ कि ये कितना पढ़ाकू है। मैं पढ़ाते पढ़ाते थक जा रहा हूँ, लेकिन ये बंदा है कि पढ़ने से नहीं थक रहा है। इमाम फरावी उकता जाते हैं और कसम खा लेते हैं कि अल्लाह की कसम, अब मैं इब्ने असाकिर को नहीं पढ़ाऊंगा और इसे पढ़ाने के लिए अपने घर का दरवाजा नहीं खोलूंगा। इमाम फरावी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं और हजरत हाफिज इब्ने असाकिर के लिए दरवाजा नहीं खोलते हैं। जब रात गुजर जाती है, दूसरा दिन आता है, एक कासिद आता है, एक आने वाला इमाम फरावी के घर पे आता है, दरवाजे पे दस्तक देता है। इमाम फरावी दरवाजा खोलते हैं, पूछते हैं तुम कौन हो, किस लिए आए हो? आने वाला कहता है इमाम सुने, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कासिद हूँ, हुजूर का पैगाम लेकर के आया हूँ। इतना सुनना था, खुशी और मसरत से झूम उठते हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह के कासिद हो, हुजूर का पैगाम लाए हो, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। घर में ले जाते हैं, बिठाते हैं, इस्तकबाल करते हैं, मरहबा कहते हैं और उसके बाद पूछते हैं ए अल्लाह के बंदे ये बताओ रसूलुल्लाह का कौन सा पैगाम लेकर के आए हो? उस वक्त कासिद कहता है इमाम सुने, आज रात को मैं सोया था, ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे और ख्वाब में मुझसे कहा था ओ अल्लाह के बंदे, जब सुबह नमूदार हो इमाम फरावी के घर जाना और इमाम फरावी से कह देना फरावी सुनो, रसूलुल्लाह का हुक्म है कि तुम्हारे शहर में शाम से एक गंदुमगू लड़का मेरा इल्म सीखने के लिए आया है, मेरी हदीसें पढ़ने के लिए आया है। तुमने अपने घर के दरवाजे उस गंदुमगू लड़के के लिए बंद कर दिए हैं। सुनो, अब वो तुम्हारे घर पढ़ने के लिए आए तो अपना दरवाजा मत बंद करना, मेरी हदीसों का इल्म उसे जरूर सिखाना। अल्लाह की कसम, इमाम फरावी जब ये सुनते हैं कांप जाते हैं। कज़वीनी कहते हैं उसके बाद इमाम फरावी का हाल ये था कि हजरत हाफिज इब्ने असाकिर जब इमाम फरावी के पास पढ़ने के लिए बैठा करते थे, इमाम फरावी घबराते नहीं थे, पढ़ाते रहते थे जब तक हाफिज इब्ने असाकिर खुद किताब बंद नहीं करते थे। इमाम फरावी पढ़ाना बंद नहीं किया करते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जानते हैं इस हस्ती ने, इस शख्सियत ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया था? शाम का शहर दमिश्क इस्लाम के आने से पहले भी अंबिया और रसूलों का मस्कन रह चुका था। इस्लाम के आने के बाद दमिश्क उलमा, फुक़हा, अहले इल्म, माहिरीने इल्म का गहवारा रहा, मरकज रहा। यहाँ बड़े बड़े उदबा और शुआरा पैदा हुए, उलमा, मुहद्दिसीन और फुक़हा पैदा हुए। तो इमाम हाफिज इब्ने असाकिर ने सोचा कि क्यों ना अपने शहर की तारीख लिखी जाए, क्यों ना अपने शहर की तारीख लिखी जाए। ये वो शहर है जो अंबिया और मुरसलीन का मस्कन रहा है, ये वो शहर है जो उलमा और फुक़हा का गहवारा रहा है, ये वो अजीम शहर है जिसमें हुक्मरानी करने वाले अजीम उमरा, सलातीन और बादशाह रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े उदबा और शुआरा पैदा हुए हैं, यहाँ से बड़े बड़े फुक़हा और मुहद्दिसीन का गुजर हुआ है। क्यों ना उन सब की तारीख मुरत्तब कर दी जाए। हाफिज इब्ने असाकिर ने अपने शहर दमिश्क की जब तारीख लिखनी शुरू की है तो उस तारीख में उन अंबिया और मुरसलीन का भी तज़किरा लिखा जो 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 इस शहर में रह चुके थे, वक्त गुजार चुके थे। उलमा और फुक़हा की भी तारीख लिखी है, बादशाहों, सलातीन और उमरा की भी तारीख लिखी है, उदबा और शुआरा पर भी कलम उठाया है। तारीख बताती है, अल्लाह की कसम आप लाइब्रेरी में चले जाएं, दूर नहीं मुबारकपुर की लाइब्रेरी, इमाम अहमद रजा लाइब्रेरी में चले जाएं, इमाम हाफिज इब्ने असाकिर ने तारीख की जो किताब तारीख दमिश्क लिखी थी, इमाम अहमद रजा लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी। हाफिज इब्ने असाकिर ने 80 जिल्दों पर मुरत्तब तारीख दमिश्क लिखी, जिसके औराक की मजमूई तादाद 16,000 है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी अजीम किताब लिखी। अंग्रेजों ने अहद किया था कि हम इस्लामी तशख्खुस को मिटा देंगे, इस्लामी वरसा को मिटा देंगे। उन्होंने सोचा था कि हिंदुस्तान से इस्लाम मिट जाएगा, मुसलमान खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये मदारिस की देन है, ये उलमा की देन है कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान अपने इस्लामी तशख्खुस के साथ जिंदा है। खुदा की कसम, जो लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते रहते हैं, उनसे पूछो कितने ही ऐसे मुल्क जो इस्लामी मुल्क कहलाते हैं, जहां 100% मुसलमान हैं, वहां भी मुसलमान उस इस्लामी तशख्खुस के साथ नहीं रहते हैं जिस इस्लामी तशख्खुस के साथ हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं। आज फिर तागूती ताकतें इन मदारिस पे हमला आवर है। आज फिर बातिल कुव्वतें हिंदुस्तान से मदारिस का खात्मा करने की कोशिशें कर रही हैं। लेकिन आज भी ये मदारिस उनकी इन बातिल कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए मसरूफ अमल है। हजरत गिरामी वक़ार, हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ ने कहा है कि जब किसी जगह नफरत का माहौल हो, वाह वाह वाह, जब किसी जगह इस्लाम, इस्लामी सकाफत, इस्लामी तशख्खुस और मुसलमानों के हवाले से नफरतों का माहौल बनाया जा रहा हो, ऐसे वक्त मुसलमानों पर दो काम लाजमी हो जाते हैं। सुने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली चीज है कि मुसलमान इस्लाम को बड़ी गहराई और गिराई के साथ पढ़ें और इस्लामी खूबियों को दुनिया के सामने पेश करें। इस्लामी खूबियों को दुनिया के सामने लाएं, दुनिया के सामने पेश करें। दूसरी चीज है, मुसलमान अपने अखलाक को इतना बुलंद कर लें, इतना ऊंचा कर लें कि दुनिया मुसलमानों के अखलाक से मुतासिर हो जाए, मरूर हो जाए। सुभान अल्लाह। नफरतों के माहौल में हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने इसी उसूल को अपनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने शहर मक्का से निकल करके ताइफ का रुख करते हैं दीन की दावत और तबलीग के लिए, ताइफ का वाकया पढ़ें। हदीस है, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक दफा हुजूर से पूछा था कि या रसूल अल्लाह, क्या ग़ज़वे उहुद से भी ज्यादा कोई भारी दिन आप पे गुजरा है? तो रसूल गिरामी वक़ार अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आयशा हाँ, और ये वो दिन था जब मैंने ताइफ का दौरा किया था, ताइफ का सफर किया था। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैं ताइफ पहुंचता हूं और ताइफ के सरदार इब्ने अब्दिया लैल को इस्लाम की दावत पेश करता हूं, तो वो मेरी दावत को ठुकरा देता है और इसी पे इक्तिफा नहीं करता है, ताइफ के औबाश नौजवानों को मेरे पीछे लगा देता है। ये औबाश नौजवान मुझ पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, मुझे गालियां दी जा रही हैं, मेरी तज़हीक की जा रही है, मुझे लहूलुहान किया जा रहा है। मैं रंजो गम के आलम में अपना सर झुकाए हुए आगे बढ़ता रहता हूं। जब मकामे कर्नुस सालिब पे पहुंचता हूं तो ठहर जाता हूं। जिस्म लहूलुहान है, दिल गम में डूबा हुआ है। सर उठा करके देखता हूं
तो आसमान पे एक बदली नजर आती है और बादल के उस टुकड़े से जिब्रील मुझे पुकार करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी कौम ने आपके साथ जो किया है और आपकी कौम ने आपको जो जवाब दिया है, अल्लाह ने वो सब कुछ देखा है, अल्लाह ने वो सब कुछ सुना है। या रसूल अल्लाह, गम करने की जरूरत नहीं है। ये देखें, ये पहाड़ों का फरिश्ता आपकी बारगाह में हाजिर है। ए अल्लाह के रसूल, ये आपकी बारगाह में सलाम पेश करना चाहता है और आपसे कुछ कहना चाहता है। वो पहाड़ों का फरिश्ता हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, कहता है, या रसूल अल्लाह, ताइफ वालों ने आपके साथ जो सुलूक किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देख लिया है। ताइफ के लोगों ने आपसे जो बातें कही हैं, आपको जो जवाब दिया है, आपकी दावत को जो ठुकराया है, रब्बे कायनात ने वो भी सुना है। और मेरे रब ने मुझे आपकी बारगाह में ये कह करके भेजा है कि मेरा महबूब जो हुक्म दे वो करना। या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं अख्शबैन नामी इन दोनों पहाड़ों को इन ताइफ वालों पर पलट दूं, ताकि ये जालिम सब के सब मौत के घाट उतर जाएं। इतना कहना था। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए अल्लाह के फरिश्ते, ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये तो बशर हैं, मेरी हकीकत को नहीं जानते हैं, इन्हें मारने की जरूरत नहीं है। सुनो, मुझे उम्मीद है कि एक वक्त वो आएगा जब ये लोग और इनकी औलाद इस्लाम को कबूल करेंगे, मुसलमान होंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, इस्लाम के दाई और मुबल्लिग बन करके सारी दुनिया में इस्लामी तालीमात को आम करेंगे। ये किरदार था हुजूर का। जख्मों से चूर है, लहू लोहान है, गालियां भी दी गई हैं, मारा भी गया है, जिस्म को भी जख्मी किया गया है, कल्बे नाजुक को भी दुखाया गया है। लेकिन ऐसे आलम में भी बद्दुआ के अल्फाज नहीं निकल रहे। ये किरदार मुसलमानों को अपनाने की जरूरत है, ये हमें अपने अंदर उतारने की जरूरत है। अगर हमारे अखलाक बुलंद हो जाएं, अगर हमारा किरदार ऊंचा हो जाए, तो आधी दुनिया को तो हम यूं ही फतह कर लेंगे। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी पढ़ लें। कौन सा जुल्म है जो हुजूर पे और हुजूर के मानने वालों पे तोड़ा नहीं गया था? लेकिन हुजूर का जो उनके साथ किरदार था, वो भी मुताला करें, वो भी पढ़ें। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम मक्का वालों के जुल्म से परेशान होकर के मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने पे मजबूर हो गए थे। जालिमों ने इसी पर बस नहीं किया था, हुजूर का सर लाने पर 100 सुर्ख ऊंट का ऐलान किया था जालिमों ने। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखो। सिर्फ 8-9 साल गुजरने के बाद सन 8 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतह किया था, कभी वो जमाना था जब हुजूर मक्का से निकलने पे मजबूर हुए थे, तनहा थे। लेकिन आज जब मक्का की सरजमीन पे फातिह की हैसियत से दाखिल हो रहे हैं, तो हुजूर तनहा नहीं है, हजारों की शक्ल में हुजूर के साथ हुजूर के दीवाने हैं, हुजूर के मुजाहिदीन हैं। लेकिन किसी जाबिर बादशाह की तरह मक्का में नहीं दाखिल हो रहे हैं, पूरे सुकून पूरे वकार के साथ मक्का की सरजमीन में दाखिल हो रहे हैं। तारीख बताती है, जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मक्का में दाखिल होते हैं, अहले मक्का सब के सब सामने मौजूद थे, थर थर कांप रहे थे, पैरों में कपकपी तारी थी। इन जालिमों में वो लोग भी थे जिन्होंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे कांटे बिछाए थे। इन जालिमों में वो भी थे जिन्होंने रसूल कायनात अलैहिस्सलाम पर और हुजूर के सहाबा पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे। आज उन्हें अपने सारे जराइम याद आ रहे हैं, सारे गुनाह याद आ रहे हैं।
कि मुसलमानों पे कैसे जुल्म किया था हमने हुजूर को कितनी तकलीफें दी थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बड़े पुरसुकून के साथ, बड़े सुकून के साथ इनके सामने आते हैं और हुजूर थर थर कांपने वाले इन अहले मक्का से कहते हैं, ए अहले मक्का ये बताओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूं। अहले मक्का ने अगरचे मुसलमानों पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े थे,